हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट इफ़ यू आर न्यू हियर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों को समझ नहीं आता क्या पहन के जाए, किस तरीके से हमारा बॉडी पोस्चर होना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किन चीज़ों को हम डूज़ में रखें, किन चीज़ों को डोंट्स में रखें। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज एक डिटेल तरीके से। मैं आपको बहुत सारे सर्वे के डेटा भी दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। So let's begin. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. And thank you so much for joining me today. Let's kick off. So there are 3 types of interviews. सबसे पहला होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपने शायद फेस भी किया हो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया हो आपने, जिसमें आपसे बात की जाती है, आपसे इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछी जाती है, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पता चल सके, आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं ये पता चल सके। अगर सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू में, तो ये कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आपकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कैसी है, ये सारी जो आपके स्किल्स है ये सब ओवर टेलीफोनिक इंटरव्यू पता चल सकता है। अगर मैं दूसरे इंटरव्यू की बात करूं, जो कि होता है वीडियो इंटरव्यू, तो आप फेस टू फेस तो है बट फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उनके सामने। तो उस केस में क्या होता है, आपके जेस्चर्स नोटिस किए जाते हैं कि आप नर्वस हो रहे हैं कि नहीं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कि आपके फेस पे एक स्माइल है कि नहीं, वो स्माइल ओवर तो नहीं हो रही है। एंड अदर देन दैट कि अगर कहीं पे ज़रूरत नहीं है स्माइल करने की एंड तब भी आप स्माइल कर रहे हैं, जिस बिकॉज आपने कहीं सुना हुआ है कि वी शुड जस्ट कीप स्माइलिंग। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, किन बातों को कैसे रिएक्ट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट विच इज़ इन पर्सन इंटरव्यू। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल जज किया जाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है, हाउ यू स्पीक, हाउ यू कन्वे योर सेल्फ, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, एंड आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। वो जो टेलीफोनिक और वीडियो पे हो रहा था उन सारी चीज़ों को तो एक्चुअली देखा ही जाता है, प्लस इन पर्सन देखते हैं वो कि आप क्या फिजिटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आपके पैरों में या हाथों में शिवरिंग तो नहीं हो रही है। वो सारी चीज़ों को आप इन पर्सन जब इंटरव्यू देते हैं वो पता चलता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या है, क्या चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज रिसर्च अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में प्रॉपरली रिसर्च कीजिए, थॉरली रिसर्च कीजिए एंड देख के जाइए कंपनी कब स्टार्ट हुई, क्या उसका टर्नओवर है, क्या क्या उसके डिपार्टमेंट्स हैं, आप जिस डिपार्टमेंट के लिए काम करने जा रहे हैं वो क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिपार्टमेंट की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस सम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। हम आगे वीडियो में भी अभी बात करेंगे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के, बट अदर देन दैट आपको जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, और व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई आर यू चूजिंग दिस कंपनी और दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू यू थिंक आर यू सूटेबल फॉर दिस जॉब पर्टिकुलरली। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिपेयर योर आउटफिट। प्रिपेयर योर आउटफिट का क्या मतलब है, किस तरीके के कपड़े आपको पहन के जाने हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या उन्हें आपको कैरी करना आता है कि नहीं आता है। आपका रिज्यूम जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए, एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। अराइव अर्ली टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। सो जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जल्दी पहुँचने की कोशिश कीजिए, बिकॉज पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखेंगे कि आप क्या ऑन टाइम थे या नहीं थे। ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है कि आप पंक्चुअल हैं। रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, वी विल कम अप विद दैट टू। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन, देन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे आंसर करने हैं। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इन टॉपिक्स के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। व्हाई डज दिस जॉब इंटरेस्ट यू, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, कि आज तक की आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है। आर यू रेडी टू रीलोकेट, कि अभी जैसे KVS के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, राइट, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उनके भी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि रीलोकेट होने के लिए आप कंफर्टेबल है। कई लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है एंड वहीं पे आपका सारा अच्छा किया हुआ नेगेटिव चला जाता है।
वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, कि आज से 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को। ये थोड़ा कम ट्रेंडी क्वेश्चन है बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, एंड ये MNCs में दे यूजुअली आस्क यू सच क्वेश्चंस। व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगेन इफ़ यू आर गोइंग फॉर MNCs इंटरव्यू देन दे आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आपके 5 years के बाद के क्या गोल्स है, या आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मूविंग फॉरवर्ड टू बॉडी लैंग्वेज नाउ, कि हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। सो आपके सर से लेके आपके पैरों के टोस तक हर चीज़ नोटिस की जाती है, हर चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कई लोगों की आदत होती है, जैसे ही वो बैठेंगे दे डू फिजिटिंग, दिस इज़ कॉल्ड फिजिटिंग, ठीक है। नर्वसनेस होती है, ये टैपिंग करना, या पैरों पे है तो उस पर ऐसे ऐसे टैप करना, ठीक है। मेरे साथ ऐसा पहले होता था कि मैं ऐसे हाथ मूवमेंट करती थी। सो दिस इज़ हाउ यू डू सच थिंग्स। आप सबकॉन्शियसली करते हैं, आपको आइडिया नहीं होता है, बट यू डू सच थिंग्स। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठ गए हैं ऐसे चेयर के साथ में, या एकदम रिलैक्सिंग पोज में बैठे हैं। दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, ये बहुत बैड इंप्रेशन देता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लेट्स टॉक कि आप नॉन वर्बल मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जिनका आपको ध्यान रखना है। For example, playing with my hair right now, like I'm playing with hair and I'm answering a question. तो ये एक गलत इंप्रेशन देता है, इसको नहीं करना चाहिए, अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, राइट। इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई विल रीड ऑन इट, कि मुझे नहीं पता है, आई विल रीड ऑन इट, इट नीड्स मोर रिसर्च, कि इसको थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है, आई विल वर्क ऑन दैट सर, सॉरी आई डोंट नो सर, आई विल रीड ऑन इट, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप उन्हें मना किस तरीके से कर रहे हैं। देयर आर मैनी पीपल, लाइक 67% ऑफ पीपल डू नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग क्वेश्चन। अगर आपके सामने पैनल में 3 से 4 लोग बैठे हैं और जिसने क्वेश्चन पूछा है, किसी एक पर्टिकुलर ने क्वेश्चन पूछा है, सो आप उन पे फोकस कीजिए, राइट। एंड बाकियों के साथ भी आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। आप इधर उधर देख के आंसर नहीं देंगे, या आप ऊपर से कहीं से पढ़ के आंसर नहीं करेंगे, जो यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लैक ऑफ स्माइल, आपके फेस पे एक स्माइल बनी होनी चाहिए, कामनेस रहनी चाहिए, ये दिखाने के लिए कि आप बहुत पीसफुल माइंड के साथ, आप रिलैक्स है एकदम और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता और मैं बोल रही हूँ सॉरी सर आई डोंट नो सर, तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना। आप खुद ही सोचिए, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, राइट। तो वहाँ आपको फिर फेस ऐसा ही रखना है कि सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल वर्क ऑन इट, और आई विल रीड ऑन इट, आई विल रिसर्च मोर। तो आप इस तरीके से वहाँ पे बोलेंगे। बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब आप बैठ रहे हैं तो आपके हाथ को आर्मरेस्ट दिया हुआ है, तो आप उन पे हाथ रखेंगे, बहुत शालीनता के साथ रखेंगे, प्रॉपरली रखेंगे, एकदम रिलैक्स्ड मोड में नहीं बैठेंगे। अपनी बॉडी को आप स्ट्रेट रखेंगे, कोशिश कीजिए बैक से 90 डिग्री एंड पैरों के साथ भी 90 डिग्री आपका नीचे एंगल बन रहा है। इस तरीके से आप अपनी कोशिश रखिए। आपके हैंड्स है जो आप इस तरीके से रख सकते हैं अपने घुटनों पर, या फिर आप इस तरीके से कप बना के अपने फेस, अपने स्टमक की साइड पे से रख सकते हैं। एंड क्रॉस आर्म कभी भी ऐसे नहीं बैठेंगे, लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठेंगे, ऐसे करके नहीं बैठेंगे। तो ये सारे ब्लॉकिंग पोजेज होते हैं, ये सारे ब्लॉकिंग पोस्चर्स होते हैं, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। यूजिंग टू मैनी हैंड जेस्चर्स, सर एक बार की बात है, एक वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड, तो मेरा हाथ एक तो आउट ऑफ द बाउंड्री जा रहा है जहाँ पे रहना चाहिए। ये आपके पर्टिकुलर बाउंड्री है जिसका आपको ध्यान रखना है कि मेरा इससे बियॉन्ड नहीं जा रहा है। टू मच हैंड जेस्चर्स नहीं हो रहे हैं कि आपका सिर्फ हाथ और पैरों पे ही उनका ध्यान जा रहा है जो इंटरव्यू ले रहे हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत कामली अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो आपके हैंड जेस्चर थोड़े से ही मूवमेंट करें। अदर देन दैट, हैंडशेक बहुत वीक होते हैं लोगों के, एक फॉर्म हैंडशेक बहुत ज़रूरी है। तो आज ही आप हैंडशेक करके देखिए लोगों के साथ में कि क्या आपका हैंडशेक फर्म है या फिर बहुत वीक हैंडशेक है, एंड कमेंट करके बताइए कि आपने इस पर कैसे काम किया। फिजिटिंग टू मच, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन। थ्रू अ सर्वे ये क्लेम किया जाता है जो आपके शुरू के 90 सेकेंड्स होते हैं इंटरव्यू के, वो बहुत इम्पैक्टफुल होने चाहिए। मे बी दे आस्क टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपका 90 सेकेंड अगर उसमें एंगेज्ड है एंड दे आर लिसनिंग टू यू केयरफुली, या फिर आपकी कोई बहुत अचीवमेंट है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कीजिए जिससे वो हायर कर सके आपको। क्योंकि शुरू का जो ऐसा बोला जाता है हमेशा ही, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो आप वो फर्स्ट इंप्रेशन अपने 90 सेकेंड्स या 2 मिनट के अंदर जो आप बनाते हैं वो बहुत मैटर करता है।
जो एवरेज लेंथ मानी जाती है एक इंटरव्यू की, वो 30 to 40 मिनट अगर गई है तो अच्छा इंटरव्यू माना जाता है कि आपका इंटरव्यू वॉज pretty good कि they were interested to know more about you. If you are speaking English, then you should focus on vocabulary, your pronunciation and grammar, क्योंकि इनका तीनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में. अदरवाइज अपने पॉइंट को क्रिस्प रखिए, शॉर्ट रखिए, पॉइंट टू पॉइंट रखिए, टू द पॉइंट रखिए, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इन इंग्लिश, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु स्ट्रगल अ लॉट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है देन यू विल आंसर इन इंग्लिश. इफ़ दे आर आस्किंग इन हिंदी देन यू शुड आंसर इन हिंदी इटसेल्फ. अदर देन दैट देर आर मैनी पीपल जिन्हें ड्रेस कैसे करना है, अपने आप को कैरी कैसे करना है एक इंटरव्यू में, ये नहीं पता होता है. सो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप टीचिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप साड़ी कैरी कर सकते हैं, बट अगर आपको कैरी करनी आती है तो अदरवाइज एक सिंपल सा सूट आप कैरी कर सकते हैं. अगर आप MNC के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप शर्ट पहन सकते हैं. वाइट या लाइट ब्लू बहुत कंसीडर की जाती है क्योंकि ये पीसफुल से कलर होते हैं एंड डिसेंट लगते हैं काफ़ी ज़्यादा. बहुत फ्लोरेसेंट कलर या फिर आई कैची कलर आपको नहीं पहन के जाने चाहिए. टू ब्राइट कलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए. सो वो एक टर्न ऑफ की तरह काम करते हैं. सो द वे यू ड्रेस, द वे यू एक्ट, द वे यू वॉक थ्रू द डोर, ये सारी चीज़ें काउंट होती है कि आप किस तरीके से परमिशन लेके अंदर आ रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि नहीं आफ्टर गेटिंग द परमिशन टू सिट, कि उन्होंने बोल दिया यू मे सिट तो आप बैठ गए बस एंड यू फॉरगॉट टू थैंक देम. आपको अपनी हैबिट में लेके आना है दैट आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं एंड यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दैट कि उन्होंने परमिशन दिया, आप अंदर आए. प्रॉपरली वॉक कीजिए, आराम से वॉक कीजिए. सामान अगर आपके हाथ में कुछ, अगर आप नोट्स कैरी कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं तो उसे तब तक अपने पास ही रखिए जब तक वो टेबल के लिए अलाउ नहीं कर देते हैं. Body language plays a crucial role in how you come across during an interview. Things to keep in mind are sit up straight, make eye contact, show confidence. Eye contact and smile and confidence. ये तीन चीज़ें हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है. Do not fidget too much. फॉर्म हैंडशेक रहना चाहिए आपका. वॉक स्ट्रेट, मेंटेन ओपन बॉडी लैंग्वेज, बी एन एक्टिव लिसनर. इफ दे आर सेइंग समथिंग लिसन टू देम. नॉड, कीप नॉडिंग. वो बोल रहे हैं यस सर, हाँ जी सर, हाँ मत बोलिए, हाँ जी बोलिए. थिंक एंड देन आंसर. टेक सम टाइम, दैट्स ओके. यू कैन टेक a minute and say sir, may I take some time to think about it, and then you can answer. That's okay. It is totally okay if you don't know the answer. And अगर आपको recollect करनी है memories को या अपने points को jot down करना है तो आप उनसे time को मांग सकते हैं. Nod while the interviewer is speaking. तो जब वो बोल रहे हैं तो ऐसा दिखना चाहिए that you are actively listening to them. The power of body language. 67% of hiring manager cite lack of eye contact. They say that you do not make eye contact. जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू देने आए हैं वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक अ कैंडिडेट मेक्स. 26% of the applicants in an interview get rejected because they fidget too much. Too much fidgeting is not good. I keep saying that. अभी भी मैंने बहुत टाइम मेंशन किया that you should not keep fidgeting. 21% of the interviewer will reject candidate who give a weak handshake, क्योंकि weak handshake आपकी weak personality को show करता है. 39% of the interviewers are put off if the candidate fails to smile, क्योंकि कई बार कहा जाता है प्यार से वो बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो लड़ाई झगड़े से नहीं हो पाते हैं. सो आपके स्माइल जो है, आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हाउ टू सिट, ये मैंने आपको बताया. ये ओवरऑल आप कलेक्ट कीजिए अपने पॉइंट्स को एंड देन ट्राई टू सिट डाउन प्रॉपरली, कि आप एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, आपने रेस्ट वाले एरिया को, आर्म रेस्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया है. अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप अपने पैरों पे आराम से अपने हाथ को रख सकते हैं, पाम को रख सकते हैं इस एरिया को, लाइक दैट यू कैन पुट इट. क्रॉस लेग्स नहीं रखने हैं, क्रॉस आर्म्स नहीं रखने हैं, क्रॉस फिंगर्स नहीं रखने हैं, दैट्स नेगेटिव. Things to consider during an interview, that you are listening to the interviewer, you are nodding, you have a smile, you have an eye contact on your face, you have a firm handshake, you're sitting upright and आपका 90 डिग्री का एंगल आप जितना बना सकते हैं. ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी को डिस्कम्फर्ट करके कर रहे हैं. कंफर्टेबल भी हो आपकी बॉडी एंड वो गलत भी तरीका ना हो इस चीज़ को.
एंड अदर देन दैट थैंक यू नोट जो है, अगर आपका इंटरव्यू डन हो जाता है तो आप घर जाने के बाद उन्हें एक मेल डाल सकते हैं। थैंक यू एटिकेट होता है, ये बहुत कम लोग होते हैं, 1 और 2% पीपल डू दिस, कि वो थैंक यू नोट भेजते हैं HR को। जो भी लोग ये भेजते हैं एटलीस्ट दे आर सिलेक्टेड 90% केसेस में। So this is follow-up etiquette, that you are sending an email of thank you within 24 hours of the interview, ताकि वो reiterate करता है आपका interest उस position में, that you really wanted this job, तो वो highlight करता है आपके key points को। and ये पोस्ट इंटरव्यू टिप है बेसिकली। एडिशनल टिप में यही है कि आप अपने जॉब को रिसर्च करके जाइए, कंपनी को रिसर्च करके जाइए, प्रॉपरली ड्रेस कीजिए, प्रोफेशनली ड्रेस कीजिए, एंड कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म एंड स्माइल, इन चीज़ों को बना के रखिए थ्रू आउट द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो।